आइए जानते हैं दुनिया से पहले क्या हुआ। जी हां, वो समय जब आदिमानव होमोसेपियंस हमारी धरती पर थे। ये वही आदिमानव हैं जिन्हें हम अपने पूर्वज कहते हैं। तो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, चलिए जानते हैं। आदिमानव जंगल में रहते थे। प्रकृति निर्मित गुफा ही उनका घर थी। उनकी जिंदगी प्राकृतिक और साधारण थी। सुरक्षा और आश्रय गुफा में। शिकार उनका प्रमुख कार्य था, तीर धार और संभल कर दौड़ना। कच्चा मांस उनका मुख्य आहार था और जीवन कठिन था। 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक हमने बहुत बदलाव देखे। उनका विकास धीरे धीरे हुआ। जिंदगी और कला दोनों बदले। ब्रैडरिक की किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया हमें बताती है ये इतिहास 3 भागों में बंटा है। 1. पूर्व पाषाण काल। 2. मध्य पाषाण काल। 3. नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल प्राथमिक पत्थर के औजार, शिकार और संग्रह, जीवन चलती फिरती और प्राकृतिक संपदा पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल बेहतर औजार, सामूहिक शिकार और सामाजिक व्यवस्था। यह समय ज्यादा सहयोग और कुशलता लाया। नव पाषाण काल बड़े बदलाव, आग की खोज, कृषि की शुरुआत, चित्र निर्माण। इंसान ने जमीन को बदला और जीवन स्थायी हुआ। एक दिन आकाश में बिजली कड़कती है और सूखे पेड़ पर आग लग जाती है। लोग डर कर भागते हैं, पर एक छोटा बच्चा आग की ओर खींचता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा। उसने जलती टुकड़ी उठाई। वो एम्बर लेकर अपनी गुफा में गया। एक छोटा कदम, लेकिन भविष्य बदल गया। पहले सब डरे, फिर धीरे धीरे समझने लगे कि आग विनाश ही नहीं। उन्होंने पहली बार आग की गर्मी से, ठंड से बचना सीखा। दूसरा, मांस को आग पर पकाकर उन्होंने देखा कि स्वाद और सुरक्षा बढ़ती है। कच्चा मांस कम हो गया, रोगी संख्या घटने लगी। तीसरा, आग की रोशनी और धुआं जंगली जानवरों को दूर भगाती है। रात में सुरक्षा मिलने लगी और जीवन का भरोसा बनता गया। नव पाषाण में चित्र निर्माण भी हुआ। गुफा चित्र, जानवर और रिवायत। इन चित्रों से उनके जीवन और विश्वास का पता चलता है। आज से हजारों साल पहले, जब न कोई भाषा थी, न कोई लिपि, तब इंसान ने अपनी भावनाएं और अनुभव किस तरह व्यक्त किए। उत्तर हमें मिलता है पत्थरों की उन दीवारों पर जहां समय रुक सा गया है। यहीं से जन्म हुआ प्रागैतिहासिक कला का। आदिमानव का जीवन शिकार, भोजन और सुरक्षा पर केंद्रित था, लेकिन उसके मन में कल्पना और विश्वास भी उतना ही गहरा था। वह मानता था कि जिस जानवर की छवि बनाएगा, उसका शिकार आसान होगा। इस तरह जादू, विश्वास और जीवन के अनुभव चित्रकला की संकल्पना बने। रंग कहां से आए? धरती ने ही उसे सब कुछ दिया। लाल गेरू से बना रंग, काले रंग के लिए जली लकड़ी का कोयला, सफेद रंग के लिए चूना और पत्थरों का चूर्ण। कभी पत्तियों, कभी जानवरों की हड्डियों को ब्रश की तरह इस्तेमाल किया गया। ये चित्र केवल सजावट नहीं थे, ये थे जीवन की गाथा, आस्था और अनुभव का प्रतीक। भारत प्रागैतिहासिक कला का खजाना है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, जहां 500 से अधिक चित्रशाला जैसी गुफाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की गुफाओं में लाल और सफेद रंगों से बने चित्र। कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश की नल्लमाला पर्वत श्रृंखला में शिकार और नृत्य के दृश्य। महाराष्ट्र की अर्जुन गुफा और लेनकंडा में हाथी, बकरी और मानव आकृतियां। हर जगह हमें इंसान और प्रकृति का गहरा रिश्ता दिखाई देता है। इन चित्रों की खासियत थी, जानवर बड़े और प्रमुख बनाए गए, जबकि मनुष्य छोटी आकृतियों में। शिकार और युद्ध के दृश्य अक्सर समूह में। नृत्य और उत्सव भी जीवन का हिस्सा थे, जिन्हें दीवारों पर उतारा गया। इन चित्रों में केवल कला नहीं, बल्कि जीवन की पूरी कहानी छिपी है। आज जब हम भीमबेटका या मिर्जापुर की गुफाओं में इन चित्रों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि इंसान हजारों साल पहले भी केवल जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी पहचान छोड़ने की कोशिश कर रहा था।